यहाँ पे अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, और उसके अंदर अपन ने हार्ट कर लिया था थोड़ा बहुत। सबसे पहले मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सब मेनली अपन क्या पढ़ते हैं, जो ब्लड की सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, फिर अपना जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसकी सप्लाई होती है, वो सभी अपन किस में पढ़ते हैं, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कॉम्पोनेंट हैं। सबसे पहला कौन सा है, ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके जाती हैं, और फिर तीसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, हार्ट। हार्ट क्या करता है, एक पंपिंग मशीन है जो कि ब्लड को क्या करने का काम करता है, पंप करने का काम करता है ब्लड को, है ना। हार्ट का सिर्फ इतना रोल है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो अब उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती है, वीन और आर्टरी। वीन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट बताए थे, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स, ऐसे बताया था ना, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स बताए थे। तो प्लाज्मा के अंदर कॉम्पोनेंट बताए थे मैंने कौन कौन से होते हैं, वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट किसका पार्ट है, ब्लड सेल्स का पार्ट है, ठीक। फिर मैंने आपको हार्ट बताया था। अपना मेन टॉपिक है हार्ट, है जो कि किसका काम करता है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है। कई बार बोर्ड कट जाता है, मुझे पता नहीं चलता, आज मुझे दिख रहा है, ठीक है। अपना कौन सा टॉपिक है, हार्ट। हार्ट के अंदर कितना पढ़ लिया था अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि 2 एट्रियम होते हैं। एक बार जनरल बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद फिर अपन टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक बार डायग्राम बना ले छोटा सा। ऐसे ही होता है, ये है। अब देखो, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, जिधर आप बैठे हो ना, जिधर आपका राइट है उधर बोर्ड वाले का कौन सा है, राइट लेफ्ट होगा, आपके बिल्कुल जस्ट उल्टा। जैसे अब ये वाला है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने हूँ, तो आप किसकी स्टडी कर रहे हो, मान लो मेरे हार्ट की स्टडी कर रहे हो, तो जिधर आपका राइट है उधर मेरा कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। तो इधर देखो, इसके अंदर इसका मुंह किधर है, ये जिस बंदे के आप जिसका हार्ट है ये उसकी स्टडी कर रहे हो, तो उसका मुंह किधर है, ऐसे होगा ना। तो इधर वाला कौन सा हो गया, राइट हो गया, और इधर वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। देखो कोई चक्कर नहीं है, कोई आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये राइट हो गया, आप सीधा सा लगा लो कि अपने से उल्टा, क्लियर है। ये लेफ्ट हो गया, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओहो एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक आपको बताया था कि यहाँ जो है वॉल प्रेजेंट होते हैं, और वो वॉल कैसे होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं उसके, कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं। ये वाले वॉल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं भाई साहब बाइकस्पिड। देखो ये हो गए अपने ट्राइकस्पिड, और ये कौन से हो गए, बाइकस्पिड। ट्राई मतलब 3 और बाई मतलब 2, इतना तो पढ़ा हुआ है ना। कस्पिड मतलब वॉल, दरवाजे, दरवाजे समझ लो, एक तरह से डोर है, खिड़की है, खुलती है बंद होती है, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ब्लू से बनाऊं क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। किससे आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किससे आता है, वेना कोवा से। वेना कोवा से आता है, यहाँ ब्लड भर जाता है, यहाँ ब्लड भरने के बाद ये वॉल जो है, ये वॉल अभी बंद है, मान लो ये ऐसे है,
ठीक है, ये वॉल अभी क्या है, बंद है। अब क्या होगा, इन वॉल के ऊपर इस ब्लड का क्या करेगा, जब ये ऐसे बंद है तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे करके खुल जाएंगे। एक बात याद रखना, जैसे हार्ट के अंदर 2 साउंड है ना, लब एंड डब, ये किससे आती हैं, ये आती हैं ये जो वॉल के क्लोजिंग ऑफ वॉल, हार्ट की जो साउंड आती है ना, लब और डब की साउंड है, जैसे धक 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 धक, ऐसे अपना हार्ट है वो क्या करता है, उसके अंदर ऐसी पंपिंग होती है धक 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 करके। जब 2 धक धक एक साथ होती है ना, धक धक समझ लो आप, है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके वहां पे आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर, एम्स के अंदर, और जो 11th 12th में जो बच्चे हैं वो इसको हार्ट बीट समझ लो। हार्ट बीट, एक हार्ट बीट होती है जब 2 बार धक धक होती है, कंप्लीट होती है एक हार्ट बीट, है ना, इतनी बात पता है आप लोगों को अच्छे से। अब देखो, ये लब और डब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, ये जो वॉल है ना, ये वाले वॉल और एक यहाँ वॉल प्रेजेंट होते हैं, कौन से वॉल होते हैं यहाँ पे, सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, यही बात है, यहाँ पे सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट है दोनों पे, इस ब्लड को बैक फ्लो रोकने के लिए, है ना। तो खुलने से कभी आवाज नहीं होती, जो वॉल खुलते हैं ऐसे बंद है वॉल, खुलेंगे कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन जब वापस बंद होंगे तब आवाज होती है। कौन सी आवाज होती है वो भी आपको क्लियर कर दूंगी मैं, अभी जो बता रही हूँ वो देखो, ये वॉल बंद है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड यहाँ से आई जा रहा आई जा रहा आई जा रहा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ये वॉल जो है ये क्या हो जाएंगे, ऐसे करके खुल जाएंगे। खुलने से यहाँ इसके अंदर पहले से जो अपना वेंट्रिकल है इसके अंदर पहले से कुछ ब्लड प्रेजेंट होता है, अराउंड 60 ml। नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इधर लिख लो, 60 ml प्रेजेंट होता है, अराउंड 60 ml, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये अराउंड 60 ml ब्लड यहाँ पे पहले से, वेंट्रिकल हमेशा खाली कभी नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे अराउंड 60 ml ब्लड पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ से कुछ ब्लड और आ जाते हैं, पैसिवली आ जाएगा, कोई प्रेशर नहीं लग रहा, सिर्फ किससे आ रहा है, सिर्फ ब्लड प्रेशर से आ रहा है, कोई एनर्जी यूज नहीं कर रहे, कोई एटीपी नहीं लगा रहे, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, बिना कॉन्ट्रैक्शन के ब्लड आ रहा है। तो इसको यहाँ मान लो कुछ ब्लड और आ गया, अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, यहाँ कुछ ब्लड और आ गया, फिर क्या होता है कि जब यहाँ पे कुछ ब्लड और आ जाता है तो ये वॉल खुलने से और ब्लड आ गया, अब यहाँ पे कुछ ब्लड और बच गया, उसको कराने के लिए यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, पेसमेकर, यहाँ लिख लो ऐसे नोड, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ऐसे नोड, इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, जो हार्ट, ये क्या है, मैंने क्या बताया था इसको, ऑटो एक्साइटेबल मसल, मतलब इसके अंदर अपने आप से ही क्या हो जाती है, एक्साइटमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए सोडियम आयन अपने आप अंदर एंटर करा लेता है, जिससे कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिग्नल जो है, फिर इसके आसपास और मसल्स भी होंगे ऐसे, है ना, और फिर ये इनके बीच में गैप जंक्शन होता है, तो ये इनको ट्रांसफर कर देता है, ये इसको कर देता है, फिर ये इसको कर देता है, ये इसको कर देता है, ऐसे ही होता है। तो अब देखो, ये ऐसे नोड है, इसको क्या बोला था, पेसमेकर, ये क्या करता है, पेस डिसाइड करता है, यहां से प्रेजेंट होता है, यहां पेस एवी नोड, इधर लिखो, इधर लिखते हैं, इसको बोलते हैं एवी नोड बोलते हैं इसको पेस सेटर भी बोलते हैं, पेस सेटर। देखो यहां से इसके अंदर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, सिग्नल भेजेगा, इसको देगा, इसको, और फिर ये एवी नोड को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देता है। लेकिन क्या होता है, एवी नोड कुछ देर के लिए बोलता है रुक जाओ, अभी कॉन्ट्रैक्शन, अभी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
अब दोनों इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनके अंदर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा फिर सारा, वो तो खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए ये यहाँ पे आके क्या करता है, इसको 0.1 सेकंड के लिए रोक लेता है ना। किसको रोक लेता है, जो भी यहाँ पे इसके पास सिग्नल आते हैं उनको 0.1 सेकंड के लिए रोक लेता है। उस 0.1 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इनमें करके पिचक करके इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे सिग्नल है, ये 0.1 सेकंड तक इसने रोका, फिर इसने किसको दिया, बंडल ऑफ हीट्स को। यहाँ बंडल ऑफ हीट्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ हीट्स से फिर ये कहाँ जाएंगे, ब्रांचेज ऑफ बंडल में जाएंगे और फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स। ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही तो होता है। ये किस में जाएंगे, बंडल ऑफ हीट्स, इसको यहाँ लिख लेती हूँ। सिग्नल कहाँ जाएंगे, बंडल ऑफ हीट्स में जाएंगे और बंडल ऑफ हीट्स से सिग्नल कहाँ जाएंगे, फिर ब्रांचेज ऑफ बंडल में जाएंगे। जो ये बंडल की ब्रांचेज है यहाँ जाएंगे और इससे फिर पुरकिंजे फाइबर्स में जाएंगे और फिर कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाले वॉल जो है बंद हो जाते हैं। जैसे देखो, जब यहाँ ब्लड, कुछ ब्लड फिर यहाँ किससे आ गया, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से कुछ ब्लड आ गया। अब जब ब्लड इनके अंदर फुली हो गया ना, फुल भर गया है ब्लड से, तब इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट होता है, अब कहाँ लिखूं, इनके अंदर फिर टोटल ब्लड प्रेजेंट होता है 130 ml, है ना। जब ये फुली फिल्ड हो जाते हैं, फुली फिल्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जब ब्लड से फुल भर जाता है तब इनके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 130 ml। ठीक है, अब यहाँ 130 ml ब्लड भर गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। एवी नोड क्या करेगा, सिग्नल देगा बंडल ऑफ हीट्स को, फिर ब्रांचेस को और फिर पुरकिंजे फाइबर्स को। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आएंगे और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो शुरू होगा तो ब्लड वापस बैक फ्लो, ये खुले हैं ना, अभी तो ये खुले हैं, ब्लड इधर जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये बंद हो जाते हैं। फिर जब ब्लड यहाँ आने के बाद इनके अंदर क्या होता है, ये प्रेशर लगता है और ये वॉल जो है, इधर वाले भी और इधर वाले भी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं। और इनके बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी साउंड है, लब। फर्स्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल के बंद होने से फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये वॉल बंद हो गए तो इनके पास एक रास्ता बचा है, ये कहाँ जाएंगे, पल्मोनरी वेन में जाएंगे और आयोटा में जाएगा, है ना। ये वॉल खुल जाएंगे। मैंने भी बताया था, वॉल के खुलने से कोई आवाज नहीं आती, बंद होने से लब और डब आती। जब ये ब्लड पल्मोनरी वेन में जा रहा है और यहाँ से आयोटा में जा रहा है ना, तो पल्मोनरी वेन में ब्लड जा रहा है और फिर यहाँ पे ये क्या हो गए, खाली होना शुरू हो गए, धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गए। और फिर क्या होगा कि ये ब्लड ऊपर पहुंच गया, फिर ये बैक फ्लो को रोकने के लिए वापस से ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर वॉल के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, डब। ठीक है, ये पूरा एक कार्डियक साइकिल हो गया। पहले इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, फिर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन। छोटी सी बात है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, इसका डायस्टोल और इसका डायस्टोल, पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, है ना। 4 पॉइंट आ गए। इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। देखो डरना बिल्कुल नहीं है, एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये कार्डियक साइकिल शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल का जो टाइम है कितने टाइम में पूरा होता है, एक कार्डियक साइकिल मतलब जैसे लब डब 2 आवाज एक साथ होती है, लब डब 2 आवाज होती है ना, धक धक जिसको बोलते हैं अपन, धक धक। जो एक धक धक होती है वो एक हार्ट बीट है। 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर, है ना। तो एक लब डब दिख रहा है क्या, ऊपर लिख लूं थोड़ा, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हो गई 1 हार्ट बीट। समझ में आ रहा है, ये हो गई 1 हार्ट बीट। ठीक है, अब देखो
इसको अपन धक धक भी बोलते हैं, अगर अपन अपनी लैंग्वेज में समझे तो धक 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 धक। ठीक है, ये हो गई अपनी एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में ये हो गया कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब एक हार्ट बीट पूरी होती है उसके अंदर एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है। 4 स्टेप आती है, एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो, सबसे पहले हार्ट बना ली फिर से। यहाँ एट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यहाँ अपना कौन प्रेजेंट है? ऐसे नोड प्रेजेंट है। यहाँ कौन प्रेजेंट है अपना? ऐसे नोड, लिख देना ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड के बाद यहाँ बहुत सारी सेल प्रेजेंट है ऐसे। इसके इंटरएट्रियल सेप्टम के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है अपना, सॉरी पेन नहीं चल रहा, इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे अपना एवी नोड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये लिख लो एवी नोड, पेस सेटर और पेस मेकर। ठीक है, इसके बाद यहाँ चल के यहाँ पे है अपने बंडल ऑफ हीज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हीज। ठीक है, अब यहां से ब्रांचेज ऑफ बंडल और फिर ये ब्रांचेज ऑफ बंडल जा रही है ऐसे, और फिर यहां होते हैं पुरकिंजे फाइबर। डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ा के सुनो। ऐसे नहीं है कि पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाग जाऊंगा मैं तो छोड़ के। जाना कहीं नहीं है, आपको सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। जो मैं बता रही हूँ एक बार सुन लो आप। मैं एक डायग्राम 1000 बार बनाती हूँ एक क्लास में, मतलब कम से कम भी 3 या 4 बार एक डायग्राम बन जाता है ना। वही डायग्राम ये 5 मिनट पहले बनाया था यही डायग्राम, है ना। तो आपको मैं बहुत अच्छे से जो समझाना मैं चाह रही हूँ वो मैं आपको समझा दूंगी। सत्य क्या है, आपको बैठे रहना है, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है मेरी बातों को। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर नाम लिख दो इनका। ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेज ऑफ बंडल, बंडल की ब्रांचेज हैं ये। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट था, इंटरएट्रियल सेप्टम। यहाँ कौन सा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। 3 सेप्टम बताए थे मैंने आपको इसके अंदर। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्शन देखने। ऐसे नोड ने क्या किया, ऑटो एक्सेप्टेबल है, इसने खुद में क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कराया और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, इसको सिग्नल भेज दिया, इसको भेज दिया और इसको भेज दिया। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था इसके बाहर एक कवरिंग होती है ऐसे, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसको बताया था मैंने नाम आपको इसका नाम क्या बताया था, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब देखो ये सेल्स यहां भी प्रेजेंट होंगी ऐसे,
ये इसको सिग्नल दे रही है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको सिग्नल दे रही है। यहाँ ये फाइब्रस पेरिकार्डियम में ये यहाँ अंदर तक ऐसे इसको रोके रखता है, इसको इधर से भी ऐसे। ये मतलब क्या करता है कि ये वाली जो सेल है ना, ये इसको सिग्नल नहीं दे सकती, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए सिग्नल ऐसे नोड से शुरू होंगे, फिर एवी नोड के पास आएंगे, एवी नोड बंडल ऑफ इसको देगा, बंडल ऑफ से ब्रांचेज में जाएंगे और ब्रांचेज से प्रोकेंजिया फाइबर्स में जाएंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब यहाँ प्रेजेंट है तो किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जब यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ पहुंचेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहली बात। अब देखो, इसका नाम बताया मैंने आपको, पेस मेकर। एक बात आप देखो, यहां ब्लड आता है, ठीक है, यहां ब्लड आने के बाद ये फुल भर जाएंगे ब्लड आने से, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होगा, यहां से जो ब्लड का प्रेशर यहां बढ़ जाएगा तो ये वाले वॉल जो है क्या करेंगे, खुल जाएंगे। ये वाले वॉल क्या करेंगे, खुल जाएंगे। सॉरी, पेन नहीं छोड़ा। ये वाले वॉल खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ब्लड कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंच गया। अब क्या होता है कि ये वाले जो है इनके अंदर क्या शुरू हो रखा है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। देखो कार्डियक साइकिल आपको एक बार मैं बता दूं ऐसे, या फिर लिखूं, पहले सुन लो आप। यहाँ पे भरने के बाद ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखो ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, ठीक है। कितने सेकंड का है, 0.8 सेकंड, ठीक है। ये 0.4 सेकंड, ये 0.4 सेकंड, ये कितने सेकंड का, 0.4 सेकंड, ठीक है। इसमें होता है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब, अब देखो इधर, जॉइंट डायस्टोल का मतलब यहां ब्लड आ रहा है एट्रियम के अंदर, तो ना इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, ना इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, दोनों रिलैक्सेशन स्टेज में है, ठीक है। जब जितनी देर में इसके अंदर ब्लड भरता है उतनी देर रिलैक्स रहते हैं कि दोनों नहीं रहते हैं। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कितनी बात क्लियर है। देखो दो टर्म आती है, एक आती है डायस्टोल और एक आती है सिस्टोल। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब देखो यहां ब्लड आ रहा है, मान लो यहां से ब्लड आ रहा है, जब यहां ब्लड आ रहा है इस टाइम पे ना तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा और ना ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ये वॉल खुलने के बाद पैसिवली जितना ब्लड जा सकता है उतना जाने के बाद कुछ बच जाता है, उसको भेजने के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, पिचक करके पिचकते हैं जिसकी वजह से ब्लड इसमें पहुंच जाता है, तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये तो जॉइंट डायस्टोल तो समझ गया, 0.4 सेकंड का कौन हो गया, जॉइंट डायस्टोल। अब क्या हुआ, जॉइंट डायस्टोल के बाद, जॉइंट डायस्टोल में और कौन कौन से पॉइंट है वो बताइए आपको एक बार में, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, जब ये ब्लड यहां पहुंच गया है ना, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो इसको बोलेंगे, इसमें बोथ जॉइंट डायस्टोल, यहां लिख दूं, इसमें बोथ वेंट्रिकुलर एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स, दोनों रिलैक्स करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अभी जब दोनों रिलैक्स स्टेज में है, फिर यहाँ पे ब्लड आ गया, मान लो ये जो डोर है ये वापस से क्या हो गए, बंद होने शुरू होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और ये एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होता है 0.1 सेकेंड का,
इसको अपन लिख सकते हैं एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, 0.1 सेकेंड का एट्रियम सिस्टोल होगा। इसको कहाँ लिखें? एट्रियम सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड का। कितने हो गए? 4 और 1 5। कितने बच गए? 0.3 सेकेंड बच गए। इसमें होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब इसको मिटा दो क्या? देखो यहां बना ले फिर से। टेढ़ा बन गया थोड़ा सा यहाँ से। ये 0.1 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड और ये 0.4 सेकेंड। ये जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, ये एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का होता है। ठीक है, अब देखो एट्रियल सिस्टोल हो गया। एट्रियल सिस्टोल के बाद होता है, ये तो अपना नॉर्मल अपन देख लेंगे, इतना समझ में आया आपको। अब इसके अपन कुछ स्टेप देखेंगे। देखो सबसे पहले एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। या फिर इसको अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसको अपन क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई। फिर क्या होगा? एट्रियल के अंदर डायस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल। ठीक, यह मतलब इसके अंदर रिलैक्सेशन। एट्रियल के अंदर क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद ये रिलैक्स होने के बाद एवी नोड किसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो क्या होगा? सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये ऊपर वाले वॉल बंद हो जाएंगे दोनों, जिससे डब आएगी। एट्रियो वेंट्रिकुलर, भाई कस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल है ना, वही तो हो गए। ये क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड। और इनके क्लोज से साउंड आएगी कौन सी? लब। इनके क्लोज से कौन सी साउंड आएगी? लब की साउंड आएगी। फिर क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम पे फिर क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे देखो समझ में आ रहा है इतना आपको? ठीक है, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाले वॉल जो है अभी तो खुले हैं, जब ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा तो ये रिलैक्सेशन करेंगे, उससे पहले ये वॉल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। सेमिलुनर वॉल क्या हो जाएंगे? यही इसी के अंदर ही, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाएंगे। सेमिलुनर वॉल क्लोज्ड। सेमिलुनर वॉल क्लोज्ड होने से कौन सी साउंड आएगी? डब की साउंड आएगी।
एक धक धक पूरी हो गई। 0.8 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 0.8 सेकंड का। मतलब अपना जो हार्ट है, एक धक धक होती है वो कितने टाइम में हो जाती है? 0.1 सेकंड में हो जाती है, 0.8 सेकंड में हो जाती है। टोटल कितनी सेकंड होती है? 60 बाई 0.8 करोगे तो ये कितना देगा अपना? 72 आ जाएगा, 75 के समथिंग। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? 1 मिनट के अंदर पर मिनट हार्ट बीट। इतनी बात समझ में आई आपको? बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड के बंद होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? डब। कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। ठीक है, किससे? बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड। बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। और लब कब होगी? लब होगी सेमीलुनर से। सेमीलुनर वॉल के बंद होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये डब होगी। सेमीलुनर से डब और ये लब होगी। पहली साउंड लब है, 0.1 सेकंड जो एट्रा के कॉन्ट्रैक्शन के बाद शुरू होती है, उसके कपाट बंद होने के, वॉल बंद होने के बाद होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखो, ठीक है, ये कहाँ जाता है? ऊपर। लंग्स में जाती है, यहां से ऑक्सीजनेटेड होके आएगी, और कहाँ ओपन होगी? आयोटा के अंदर ओपन होती है। ठीक है, कहाँ ओपन होती है? आयोटा के अंदर ओपन। अब आयोटा कहाँ जाती है? बॉडी के अंदर। बहुत सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन देती है ना। फिर ये ब्लड वापस से कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ये वापस से कहाँ आता है? ये वेना कवा है, ये आयोटा है। ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, यहां ब्लड, यहां से देखना शुरू करते हैं अपन। यहां से ब्लड आना शुरू हुआ इसके अंदर। अभी ये वॉल जो है ये क्या है? बंद है। अभी ये वॉल क्या है? बंद है। यहां ब्लड आना शुरू हुआ। कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है, यहाँ भरता जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। यहाँ पे कुछ ब्लड पहले से प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 60 ml, अप्रोक्सीमेट 60 ml होता है। ठीक है, अब यहाँ ब्लड भरने से ये वॉल जो है ऐसे बंद है, और यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो ये हो जाएंगे। तो ये वॉल अब क्या हो गए? मान लो खुल गए। ठीक है, अब वॉल खुलने से यहाँ पे कुछ ब्लड और आ गया। वॉल खुलने से मान लो यहाँ पे कुछ ब्लड और आ गया, पैसिवली कुछ ब्लड और आ गया यहाँ पे, है ना। पैसिवली आया, अपन ने कोई एनर्जी यूज नहीं करी, कोई कंट्रैक्शन नहीं कराया मसल के अंदर। कंट्रैक्शन के अंदर एटीपी यूज होती है, बिना कंट्रैक्शन के आया तो ये
कुछ ब्लड और आ गया यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, ऐसे नोड यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे नोड क्या होगा, सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइट होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन में एक सिग्नल भेजते हैं। किसको सिग्नल भेजते हैं, ये सभी मसल्स को। यहाँ पे अपना कौन प्रेजेंट है, एवी नोड, ठीक है, ये एवी नोड प्रेजेंट है। एवी नोड के बाद यहाँ बंडल ऑफ हीज प्रेजेंट है, और इससे ये ब्रांचेस ऑफ बंडल, और यहां से फिर इनसे निकलते हैं कौन, पुरकिंजे फाइबर। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैं रिवाइज करा रही हूँ, जो मैं आपको बता चुकी है पहले, एक बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में मुझे बताना, कल मैं दूसरे तरीके से आपको ये दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर। अब ये देखो एक बात यहाँ पे कि ये इसके चारों तरफ कौन है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम यहाँ तक प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब ये मान लो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराइए, इसके अंदर इस साइड वाले पहले कॉन्ट्रेक्शन कराएंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट ना करा दे, इसके लिए ये फाइब्रस पेरिकार्डियम यहाँ तक अंदर तक प्रेजेंट होता है ऐसे। और ये क्या करते हैं, यहाँ से जो सिंबल, यहाँ से जो Na+ सोडियम आयन यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल यहाँ ना भेज सके। सिग्नल भेजने का एक ही रास्ता है, सिग्नल कहाँ से आएंगे, सबसे पहले ऐसे नोड में आएंगे, ठीक है। ऐसे नोड से एवी नोड में जाएंगे, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से ब्रांचेज ऑफ बंडल, ब्रांचेज ऑफ बंडल से किसमें जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये सिग्नल के जाने का पाथ है, सिग्नल जो है वो ऐसे ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ब्लड और आ गया, कुछ फिर क्या कराया, ऐसे नोड ने क्या दिए, सिग्नल दिए कॉन्ट्रैक्शन के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो यहाँ का ब्लड वापस और आने लगा नीचे, कुछ और आ गया मान लो। बहुत कॉन्ट्रैक्शन से, एक बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन से बहुत कम ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पुश होता है, क्योंकि सारा ब्लड, मैक्सिमम ब्लड कैसे पुश हो जाता है, वेंट्रिकली पुश हो जाता है, ठीक है। नहीं, वेंट्रिकली सॉरी, पैसिवली प्रो हो जाता है। यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे अब ये क्या करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन में इसमें कितने टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड लगती है, ठीक। 0.1 सेकेंड, ये तो सिग्नल तो इसको भी दे दिए, एवी नोड को भी, लेकिन एवी नोड इन सिग्नल को कुछ टाइम के लिए अपने पास रोक लेता है, आगे ट्रांसफर नहीं करता। इतने में इनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ये रिलैक्सेशन करना शुरू करते हैं। रिलैक्सेशन जैसे ही करना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद ये एवी नोड अपना सिग्नल जो है किसको देगा, बंडल ऑफ हीज को देगा, ठीक है। बंडल ऑफ हीज को देगा तो अब कॉन्ट्रैक्शन किसमें शुरू होगा, ब्रांचेज ऑफ बंडल में आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन किसमें शुरू करा देगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा देगा। और वेंट्रिकल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, है, ब्लड ऊपर फ्लो करेगा, तो ये वॉल खुले हैं अभी, तो ये वॉल क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ये वाले भी और इधर वाले भी, ये वॉल क्या हो जाएंगे, ये लो भाई बंद कर दी, ये दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए। अब ये दरवाजे बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, जिसको अपन ने क्या बोला, लब, लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। अब कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होगा, इसमें 0.1 सेकेंड का टाइम लगा, इसमें 0.3 सेकेंड का टाइम लगेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड सिस्टोल दोनों के अंदर। अब ये कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो ये ब्लड सेमिल्यूनर जो वॉल है उनके थ्रू कहाँ जाएगा, आयोटा के अंदर एंड पल्मोनरी वीन के अंदर, ऐसे जाते हैं। अब ये जाने के बाद रिलैक्सेशन करना शुरू करेंगे, भाई ब्लड पहुंचा दिया, उसके बाद रिलैक्सेशन करना शुरू करेंगे तो ब्लड वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, सेमिल्यूनर वॉल से पहले बंद हो जाते हैं, तो बंद होने से साउंड प्रोड्यूस होती है कौन सी, डब। इतनी बात क्लियर है। और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए तो वापस से कौन सी कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई, जॉइंट डायस्टोल आ गई। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे,
फिर एक रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रियल डायस्टोल हो गया। उसके बाद इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो, अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाने के बाद ब्लड कहाँ चला जाता है, ये तो आर्टरीज के अंदर चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। 0.8 सेकंड का टाइम लगा कार्डियक साइकिल के अंदर, है ना। 0.8 सेकंड में 0.1 सेकंड तो कम क्या होगा, एट्रियल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, और 0.4 सेकंड के लिए क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल, और 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में, या फिर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको फिर से आपको रिपीट करा दूंगी। वैसे इतना हार्ड टॉपिक है नहीं, काफी इजी है। बहुत सारे डरो मत, आप बायो से डरो मत बिल्कुल भी। अब इसको बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बायो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा बायो। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बायो के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ। वैसे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी मेरा। थैंक यू।